विपक्षी दलों की बैठक से जो पटना में चल रही थी करीब 4 घंटे चली है और अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक समाप्त हुई है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद मीडिया को भी संबोधित किया जाएगा। बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना इसका सबसे बड़ा एजेंडा था और इसमें देश भर के अधिकांश जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनके बड़े नेता शामिल हुए हैं। करीब 1.5 दर्जन पार्टियों के नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, उद्धव गुट, ये सारी पार्टियां जो लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं, ये इनके बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरे समय मौजूद रहे हैं। पहले यह खबर आई थी कल कि अगर दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन का भरोसा नहीं देती है तो केजरीवाल बैठक से वॉकआउट कर देंगे। हालांकि उन्होंने आज वॉकआउट नहीं किया है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बैठक पर निशाना साध रही है। बीजेपी का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर बारात तो बुला ली लेकिन दूल्हे का आता पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता दूल्हे का नाम जानना चाहती है। तो ये सारी बातें हैं जो इस बैठक में हुई हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पटना से। मनीष, ये बैठक करीब 4 घंटे चली है और जो अटकलें लगाई जा रही थी केजरीवाल के बारे में वो भी पूरे समय इस बैठक में रहे हैं। आगे क्या इसमें होगा और किस तरह की चर्चा इस बैठक में हुई है? पहले मैं अखिलेश थोड़ा सा आपको विजुअल दिखाऊंगा तो हमारे कैमरामैन राजेश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब जो है मीडिया वालों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एंट्री दी जा रही है। बारी बारी से सब जाएंगे। अब से करीब आधे घंटे के अंदर ये संवाददाता सम्मेलन होगा। पूरे देश के खासकर कई सारे राज्यों के तमिलनाडु, केरला, बंगाल के बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार इस आज की बैठक को कवर करने आए। बैठक में क्या हुआ, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, जिस प्रकार से कल खबरें चली थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे पर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसे एक तरह से अगर ये बेसिस बनाकर, आधार बनाकर कि कांग्रेस पार्टी उस पर अपना रुख साफ करे, वो इस बैठक से बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन पूरी बैठक के दौरान वो मौजूद रहे, उन्होंने अपनी बातें कही। थोड़ी सी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से नोकझोंक भी हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता खासकर जो पार्टी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बार बार इस मुद्दे पर आपके नेताओं और इवन की आज भी जो आपके प्रवक्ताओं के द्वारा जो बयान दिया जा रहा था वो उनको पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको हमसे कुछ उम्मीद है तो आप इस प्रकार से हमें हमारी आलोचना या हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी बात है कि आज की बैठक में क्या हुआ, तो आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। 16 पार्टियों के नेता, सारी पार्टियों के शीर्ष नेता थे, उनकी दूसरी पीढ़ी के भी नेता थे। जैसे ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी थे, शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी थी, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी थे और लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो सारे पार्टियों के शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद रहे, सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन इस बैठक में कुछ मुद्दों पर तो आम राय बनी है, कुछ मुद्दों पर भविष्य की बैठक के लिए जाहिर सी बात है मनीष की बैठक में क्या हुआ है आधिकारिक रूप से जानने के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या कोई मोटा खाका तैयार हुआ है विपक्षी एकता का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से लगातार नीतीश कुमार हर राज्य में, अलग अलग राज्य में जाकर के वहां के बड़े नेताओं से मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया गया था। कोई खाका तैयार हुआ है कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आ रही हैं बीजेपी के खिलाफ तो फार्मूला क्या होगा? क्या जो फार्मूला नीतीश कुमार कहते हैं कि एक के खिलाफ एक, यानी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार, क्या उस पर आगे कोई बात बढ़ी है? क्या कोई कन्वीनर का पोस्ट क्रिएट करने की बात हुई है या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हुई है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जरूर निश्चित रूप से विस्तार से चर्चा हुई है और ये एक आम राय बनी है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है हम व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं, हम व्यक्ति को मुद्दा बनाकर नहीं, हम मुद्दों के ऊपर जो आम मुद्दे हैं, खासकर गरीबों का जो मुद्दा है, जो चीज़ें गरीबों को इस देश में परेशान करती है, उसको मुद्दा बनाकर हम आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा कैंपेन पूरे देश में चलाएं। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ये आज की जो बैठक है अखिलेश, ये इस मामले में भी अहम है कि कांग्रेस पार्टी ने मेजबानी का जो जिम्मा है वो नीतीश कुमार के कंधों पर दिया और नीतीश कुमार के
एक तरह से मेजबान रहने के कारण आपने देखा कि हर दल के नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि बहुत सारे दलों को शुरू में उनको लेकर इतना ज़्यादा एक उनके बीच में तलखी है, कड़वाहट है, जिससे कि वो शायद वो खुलकर सामने नहीं आए। कन्वेनर के नाम पे भी चर्चा हुई है, लेकिन किसे कन्वेनर बनाया गया है इसके बारे में अब से कुछ देर के बाद संवाददाता सम्मेलन में घोषणा हो जाएगी। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक सब पार्टियों में यह था कि हमको साथ चलना है, आगामी लोकसभा चुनाव में हमें साथ जाके लड़ना है, बीजेपी के साथ मुकाबला करना है, और इसके लिए आने वाले दिनों में भी ऐसी बैठकों का सिलसिला आप देखेंगे। ये एक तरह से ये आज की जो बैठक है वो शुरुआत है, आने वाले दिनों में भी ऐसी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा।